एक काशी के पंडित जी कटकी जेब। पंडित जी केड़ा लेने लगे ट्रेन में से उतरकर, तो जेब में से हाथ निकल गया आर पार। केला वाला से कहा भाई केला रहने दे, तो उसने कहा क्यों? कहा मेरी जेब कट गई। केला वाला ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पैसा नहीं है तो एक केला आप ले लो। पंडित जी ने विचार किया जेब कट गई, किराए के पैसा नहीं है, बगल में गांव था, गांव में चले गए। वहां गांव के पंडित जी से मिले। पंडित जी बैठे कि पंडित जी राम राम। राम राम। अब पंडित जी ने कुछ नहीं कहा उनसे कि तुम चाय पियोगे पानी पियोगे, बैठो। काम काशी से आएगा, काशी से आओ चाहे झांसी से आओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। पंडित जी ने कहा ये बड़ा विचित्र आदमी। पंडित जी ने झुझला कर कहा भाई हम दोनों एक जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होते के होने के नाते हमारी मदद करो। हम कथा कहते हैं भागवत। पंडित जी ने कहा कि साहब भागवत कहते हो तो यहाँ तो पटेल ही करवा सकता है भागवत। चले गए पटेल जी के पास। पटेल जी बैठे हताई पर। पंडित जी ने कहा, गांव वाले पंडित जी ने कहा पटेल जी ये पंडित जी आए तो क्या करूं? पंडित जी आए तो माथे पर बिठाऊं? पटेल मान मूर्ख था वो, माथा बिठाऊं क्या पंडित जी को? अरे का ये कथा करते हैं भागवत, भागवत करवाओ। पटेल क्या बोला, हमारे बाप दादाओं ने नहीं कराई, आज दिन तक नहीं सुनी भागवत क्या होती है, निकालो इनको यहां से धक्के मार के। अब वहां दो बच्चे बैठे थे, पटेल जी के पोते रोने लगे। उन्होंने सोचा कोई खेल होगा भागवत का, काम तो भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे। और बच्चे रोने लगे। पटेल ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे रो रहे हैं, दिखा दो इनको भागवत। अब पंडित जी क्या करे बेचारे। पटेल तो उठ करके खाना खाने के लिए चला गया अंदर मकान में, और पंडित जी उसी हताई पर कथा की पुस्तक को खोला और पंडित जी मंगलाचरण करने लगे। कथा कहते हैं जिस हताई पर पंडित जी बैठे थे पटेल रोज उसी पे सोता था। पटेल आया और पंडित जी की गोद में सिर रख करके सो गया। और सोया तो सोया, खर्राटा और भरने लग गया। जोर जोर से खर्राटा भरे। पंडित जी का कैसे कथा में मन लगे। और पटेल जी को जगाया पंडित जी ने। अरे कहा पटेल जी उठो कथा सुनो, अजगर बनोगे अजगर, कथा नहीं सुन रहे हो। और पटेल को कोई जगा दे तो बड़ा गुस्सा आता था। पटेल जग करके पंडित जी के जोर से गाल पर चांटा मारा। अब पंडित जी को भी आया गुस्सा, पंडित जी ने भी जोर से मारा। अब दोनों झगड़ा करने लगे। बगल में खाई थी, दोनों ही खाई में गिर गए। अब गांव के लोग दूर, कहा भैया पटेल पर भागवत चढ़ गई। अब पंडित जी बैठ गया छाती पर, पंडित जी भी कम नहीं था, दे घूसा पटेल के। अब गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भागवत मैया आ गई, आज तो पटेल जी को छोड़ेगी नहीं। पटेल ने हाथ जोड़ के बोली कि भागवत मैया भले ही तू गाय ले ले, एक भैंस ले ले, पर मेरे पटेल जी की जिंदगी बख्श दे। अब पंडित जी ने कहा काम बनने वाला है, और जोर से मार करके जोर से घूसा मारा छाती में। लड़का आया, ए भागवत मैया मेरे पिताजी को छोड़ दे। कि पिताजी को बचाना चाहते हो तो 1000 रुपए गिन कर लाओ और यहीं रखो, तब छोड़ूंगी। अब वो तुरंत गए, 1000 की व्यवस्था करके पोटली डाली, और डालते हैं एक दो घूसा और लगाया पटेल के पंडित जी ने। और कहा सीढ़ी पटको। सीढ़ी पर बैठ करके 1000 रुपया जेब में रख के कथा को बांध के, अब जैसे ही पंडित जी बाहर निकले गांव का लोग पेड़ पर चढ़ गया कि भाई वो तो पटेल 1000 रुपया देर छूट गई और हम पर चढ़ गई भागवत। तो अब पेड़ पे चढ़कर देखने लगे। अब पटेल घायल हो गया। पंडित जी तो कथा को लेकर वहां से निकल पड़े। अब पटेल जी को निकाला, स्नान विस्नान कराया, पगड़ी वगड़ी बांध के बिठाया वहां हताई पे। गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए। पटेल थोड़ा नेता टाइप का था। गांव के लोगों ने कहा वहारे पटेल 7 पीढ़ी से कथा किसी ने नहीं कराई, पर धन्य तेरे को जो तूने भागवत करा ली। पटेल क्या बोला, हाथ जोड़ के तुम मार लो, तुम